Hello, Namaskar, good evening. We'll just wait for 2 minutes, 2-3 minutes, and then we'll start. हम 2-3 मिनट वेट करेंगे and then we will start. मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा. I'll be talking in both the languages, जिससे आपको easily समझ में आएगा. I hope you can hear me. मेरी आवाज आ रही है? You can write in the chat box. Say yes. So आप chat box पे लिख सकते हैं yes. So मुझे समझ में आ जाएगा. Great, great, great. Perfect. We'll just wait for 2 minutes more. Perfect. So today I'll be talking about what I'll be teaching in the retreats. Okay. Of course, in days forward, कुछ दिन के बाद आफ्टर एवरी 2 to 3 days मैं नए नए सेशंस लूंगा, ऑनलाइन जूम सेशंस, फ्री सेशंस, सो दैट आपको एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, वो बारे में आपको समझेगा. ओके. वी ओनली टॉक अबाउट चक्रास, हम चक्र की बात करते हैं, नाडीज, मैनिफेस्टेशन, बट इन कमिंग डेज आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाऊंगा व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट, एंड वो हमारे माइंड, बॉडी, सोल, हमारे रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ में कैसे इफेक्ट करता है. So slowly I'll take one topic. So today's topic would be, because many people who are interested in coming to the retreats, of my retreats, okay, which I take normally 9 to 1 year, 1 year में एक बार retreat लेता हूँ. So they want to know exactly ये retreat में क्या कराने वाले हैं and what all the stuff. So I thought I would explain something in brief. 30 seconds और वेट करेंगे. एंड एक चीज हम समझेंगे, मैं बोलते जाऊंगा, आप सुनोगे, वो मजा नहीं आएगा. आई वॉन्ट दैट इंटरैक्टिव सेशन हो. आई बी स्पीकिंग, यू स्पीक, आई लिसन टू यू, यू लिसन टू मी. इससे क्या होगा, बहुत मजा आएगा. ओके, इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, बहुत मजा आएगा. आई टेक रिट्रीट्स, ओके, टॉकिंग अबाउट माइंड, अलाइनमेंट ऑफ माइंड, मन का शुद्धिकरण, आत्मा का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण. बट दिस रिट्रीट बेसिकली, ये जो रिट्रीट होगा, प्योरली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल पर्पस. दैट मीन्स जिनको ओनली स्पिरिचुअल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है, उनके लिए ही है ये. ओके, इट इज नॉट अबाउट मैनिफेस्टेशन और अपने डिजायर्स को पूरा करना, नहीं. ओके, सो उसके लिए नहीं है. इट इज ओनली टू फाइंड योर सोल. आप सोल का पर्पस, ओके, सोल का पर्पस जानने के बाद, how to move ahead step by step. Okay, what are the real different concept of samadhi, moksha, mukti. Okay, why to take rebirth, why not to take rebirth, rebirth क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, हमारी अंदर की शक्तियां क्या है, the power within you. Okay, so it will be only 10% of theory in the retreat and 90% of practical. So only people who are very serious and want to grow in spirituality, to know who you are, उनके लिए है. Okay, so and who will be teaching along with me? Only myself, me. मैं ही teaching लेता हूँ. So in a day I speak for around 12 hours, right? 12 hours in a day, yes. So for 5 days I speak for around 55-60 hours continuously. तो मैं 50 से 55 घंटे कंटिन्यूसली बात करता हूँ. हमारी ड्यूटी स्टार्ट होगी 28 मार्च से. मे बी लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके एट अराउंड 2:33 को हम स्टार्ट करेंगे. एंड टाइमिंग पता नहीं, बट वो चलते रहता है. बट यस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वुड बी अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग. सो बिकॉज अगर स्पिरिचुअल की बात करें, तो स्पिरिचुअल का फर्स्ट स्टेप होता है डिसिप्लिन. ओके, यू नीड टू हैव डिसिप्लिन. ओके, कोई भी क्षेत्र हो, आग फिनेंस हो या बिजनेस हो, जॉब हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन. यस, नाउ आई बिलीव इन सिद्धा कल्चर, ऋषि कल्चर, जो ऋषि मुनि जो करते थे 3000 years या 5000 साल पहले या उसके पहले. तो जो सिद्धा कल्चर है, उनको मैं अपनाता हूँ. एंड
ये सिद्धा कल्चर मुझे समझ में आया था अराउंड 15 years बैक। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 35 years बैक, एट द एज ऑफ 10। ओके, 10-11 को। बट मेरी रियल जर्नी चालू हुई थी 15 years बैक। एंड जब मैंने ये सुना, आई वॉज फॉर्चुनेट, मैं लकी था कि फॉरेस्ट में मैं गया और आई मेट सर्टन पीपल इन माई लाइफ एंड दैट चेंज माई लाइफ कंप्लीटली। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक का कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया। ठीक है, तो लेट्स टॉक समथिंग। ओके, लेट्स, आई वांट इंटरैक्टिव सेशन। ओके, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट एंड रॉन्ग। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा वो सच है और आपको मानना ही नहीं। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज राइट एंड रॉन्ग। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय समाधि? समाधि का मतलब क्या है? ठीक है, समाधि का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय समाधि? जो कि रिट्रीट का फर्स्ट पार्ट ही होगा, स्टार्ट हम समाधि से करेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय समाधि? सी, कुछ चीजें ऐसी होती है मैं ऑनलाइन जूम में सिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ चीज ऐसी होती है कि जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखता आप कैसे कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, या फिर उसका अलग इफेक्ट भी आ सकता है। तो कुछ चीज होती है कि मुझे आपके प्रेजेंट लाइवली ही मुझे देख के आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना? सो समाधि, सो व्हाट डू मीन बाय समाधि? आपके हिसाब से समाधि क्या है? आप चैट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट डू मीन बाय समाधि? व्हाट डू मीन बाय समाधि? बहुत वर्ड सुना होगा ना आपने, समाधि समाधि। ओके, व्हाट डू मीन बाय समाधि? डोंट वरी, आई एम अ वेरी लीनियंट टीचर। ओके, सभी को पता है कि आई एम ओनली स्ट्रिक्ट इन रिट्रीट्स। व्हाट डू मीन बाय समाधि? आप लोगों ने तो कितने यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन किए हैं, सुना होगा अलग अलग पॉडकास्ट। ओके, आजकल तो बहुत फेमस हो गए, बहुत लोग सब बात करते हैं। तो मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बात करूं, व्हाट डू मीन बाय समाधि? समाधि से क्या होता है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड समाधि? मेडिटेशन का मतलब पता है सभी को? व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान, राइट? यस और नो? मेडिटेशन का मतलब ध्यान ना? ओके, व्हाट डू मीन बाय समाधि? अवेयरनेस। ओके, सी, मेडिटेशन मीन्स, ध्यान से सुनना, ध्यान मीन्स मन शरीर आत्मा, माइंड बॉडी सोल, तीनों को अलाइन करना है। तीनों को अलाइन करने का काम है मेडिटेशन। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? माइंड मतलब मन, शरीर मतलब बॉडी, आत्मा मतलब सोल। इतना समझ में आ रहा है? ये तीन शब्द पता है, मन शरीर आत्मा। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? बिकॉज मन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, शरीर अलग डायरेक्शन में जा रहा है, सोल आत्मा कुछ और बोल रहे हैं, इट गोज इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। सो माइंड बॉडी एंड सोल तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, इसके लिए हमें रिजल्ट नहीं आता। तीनों को अलाइन करने का काम मेडिटेशन। ओके, अंडरस्टूड? इतना समझ में आया थोड़ा सा? गोइंग ऑन ट्रांस एंड यू आर अनअवेयर ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, वेरी गुड। सुधा जी वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। पंकिल जी भी बहुत अच्छे बोले। ओके, पंकिल जी ने लिखा है कि मेडिटेशन मीन्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, समाधि मीन्स नो थिंग। नहीं, थोड़ा सा और एलैबोरेट करूंगा। मेडिटेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। ओके, जब हम माइंड को यूज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मेडिटेशन इज जस्ट रिलैक्सेशन। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेडिटेशन से मैं लाइफ को चेंज कर सकता हूं, नहीं, इट इज जस्ट माइंड रिलैक्सेशन। थॉट्स को शून्य लेवल में लाने का काम मेडिटेशन, दैट्स ऑल। ओके, और कुछ नहीं करता। आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं मेडिटेशन से मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल में पहुंचूंगा, जो लोग बोलते हैं, सॉरी, झूठ है। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि ध्यान सबसे कम करते हैं, वो तो स्पिरिचुअल। आप सोचोगे अरे बाप रे, ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने सुना है। मुझे लगा कि ध्यान साधना
20-20 घंटे करेंगे तब समाधि में जाएंगे तब होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन करना, मेडिटेशन में जाना, वन इज मेडिटेशन, गोइंग टू मेडिटेशन, वन इज डूइंग मेडिटेशन। वी आर डूइंग मेडिटेशन, दैट्स व्हाई वी डोंट गो इनटू मेडिटेशन। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, इसके लिए जा नहीं पाते। ओके, सो ऋषि मुनि मेडिटेशन नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली चले जाते ड्यू टू सटन साधना। मतलब मेडिटेशन के पहले कुछ क्रिया करते हैं, चाहे वो ब्रीदिंग की क्रिया हो या कुछ यूनिवर्सल साउंड का चैंटिंग हो। वो मंत्र चैंटिंग नहीं करते, मंत्र चैंटिंग उन्होंने क्रिएट किया था, बट वो करते नहीं मंत्र चैंटिंग। ओके, ऋषि मुनि मंत्र चैंटिंग कभी नहीं करते। वो क्रिए उन्होंने वो मंत्र को साउंड के थ्रू क्रिएट किया, लोगों की लाइफ को थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है ना, बट वो खुद चैंट नहीं करते। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो कुछ ऐसी क्रिया साधना करते जिसे वो ध्यान में बैठ के पहले माइंड बॉडी सोल को अलाइन करते हैं। उसके बाद उसके बाद कुछ मुद्राओं से, सर्टन मुद्रास एंड सर्टन टेक्निक्स, दे गो इनटू ट्रांस दैट इज बियॉन्ड माइंड बॉडी एंड सोल। मतलब वो ब्रह्मरंध्र, जो क्राउन चक्र के ऊपर एक ब्रह्मरंध्र रहता है, ओके, उसके ऊपर एक बल्ब रहता है, बल्ब, उसको फोड़ने का टाइम आता है तो वो जो फूट जाता है ना, तब हम समाधि में जाते हैं। अंडरस्टूड? वो फूटता क्यों, कैसे है, आ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनको थोड़ा स्पिरिचुअल के बारे में नॉलेज होगा ना, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीनियन ग्लैंड, सुना है पीनियन ग्लैंड? नाम सुना है पीनियन ग्लैंड? यस, इसके बीच में पीनियन ग्लैंड, दिस इज थर्ड आई, ओके, एंड इसके बीच में द पीनियन ग्लैंड होता है। ओके, पीनियन ग्लैंड से ना एक रस निकलता है, राइट, एक जिसको अमृत बोलते हैं, रस निकलता है, ठीक है ना। और वो है ना, बहुत पावरफुल रहता है। वो शरीर के अंदर जाना चाहिए और फ्लो होना चाहिए। ठीक है, इसको हम और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर अभी बता दिया तो 2 घंटे इसमें चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लेना। तो जो पीनियन ग्लैंड होता है ना, तो उसमें जो रस निकलता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। वो अगर आपके शरीर में फ्लो हो गया ना, ध्यान से सुना, प्लीज बी अलर्ट, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर हमारे शरीर में फ्लो हो रहा है ना, तो क्या होगा, हमारी बॉडी यंग होती जाएगी, यंग, हमारा एज बढ़ेगा, एज, ठीक है। और हमारा खाना कम हो जाएगा, मतलब अगर एक टाइम भी खाए या नहीं भी खाए, मतलब 2 दिन में एक बार खाए, तभी हमारा शरीर हेल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो रस है ना, वो एवरी टाइम निकलता है, आप कुछ साधना करो या नहीं करो, इवन इफ यू डोंट डू स्पिरिचुअल एक्टिविटी, और आप कुछ साधना करो, वो निकलता है। बट क्या होता है, वो सीधा पेट के अंदर जाके कहाँ पे जाता है पता है? मणिपुर चक्र में। पता है मणिपुर चक्र? हैव यू हर्ड अबाउट मणिपुर चक्र? मणिपुर चक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलार प्लेक्सिस, आई थिंक सो, राइट, सोलार प्लेक्सिस बोलते हैं, राइट। सो वो मणिपुर चक्र के अंदर हीट होता है, हीट, और वो हीट से वो बर्न हो जाता है, तो उसका फायदा नहीं मिलता। ओके, तो उसको रोकने का काम समाधि है, तो वो हम चीज सीखेंगे। तो उसको कैसे हम रोके, और वो जो अमृत बोलते हैं, या अलग अलग नाम है उसका, ओके, उसको हम शरीर के अंदर कैसे लेके आना है, थ्रू वेरियस मुद्रा, जिससे वो अंदर नहीं जाए, मणिपुर तक नहीं जाए, उसके पहले ही होके शरीर में फ्लो करे, ठीक है ना। सो तब हम समाधि अवस्था में पहुंचते हैं। जब हम समाधि अवस्था में पहुंचते हैं, तो ऊपर का एक चक्र के ऊपर बल्ब होता है, वो फूट जाता है, एंड यू आर इन टू दैट डिफरेंट वर्ल्ड। अमेजिंग, नो? सो ये हम सीखेंगे ऑन द फर्स्ट डे से। सो ऐसा नहीं है कि लोग 20 साल से ध्यान कर रहे हैं वही आ सकते हैं, ऐसा नहीं। ये कॉन्सेप्ट पहले समझो। लोगों ने बहुत डरा दिया, रे समाधि इतना इजी नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, बट रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है ना। जो भी मैं मुद्रा है या आसन में बैठ के या जो कराऊंगा, ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। ओके, नाउ समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू कनेक्ट? परफेक्ट ना, ठीक है। सो वॉट एवर रिट्रीट आई टेकन, मे बी लास्ट ईयर मैंने एक रिट्रीट लिया था, ये पूरा डिफरेंट है, ओके, बहुत ही डिफरेंट है। आपने देखा होगा जिन्होंने मेरी रिट्रीट अटेंड की। सेकेंड, व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी। पहले आपको डिसाइड करना है आपको लाइफ में क्या करना है। आपको लाइफ में क्या करना है? पहले कर्मा को मिटाना है, कर्मा को मिटाना है,
ओके, फिर क्या करना है? मोक्ष पहुंचना है या नहीं पहुंचना है? मुक्ति पहुंचना है या नहीं पहुंचना है? बर्थ एंड डेथ साइकिल्स में से बाहर निकल जाना है, वापस नहीं आना है, वो भी। सो आप प्लीज एक चीज समझ लीजिए, देर आर मेनी थिंग्स, ओके। एक चीज नहीं है, एक चीज नहीं है। मोक्ष डिफरेंट है, मुक्ति डिफरेंट है, बर्थ एंड साइकिल से बाहर आना डिफरेंट है, कर्म को मिटाना डिफरेंट है। फोर आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। ऑफ कोर्स ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो वो हम समझेंगे और उसके ऊपर भी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको डिसाइड करना है क्या करना है। अच्छा, आपको डिजायर, अपने सपने पूरे करने हैं, कीजिए, बट वो स्पिरिचुअल का पार्ट नहीं होता, ओके। उसमें आप मंत्रास का यूज कर सकते हैं, कुछ तंत्र का यूज कर सकते हैं, यज्ञ का यूज कर सकते हैं, और कुछ ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी है, उससे कनेक्ट होके आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, ओके। बट इच्छा को पूरा करना है गुड है कि बैड है? इट इज नथिंग कॉल्ड गुड एंड बैड, आपकी इच्छा है। लेकिन आप अगर अगर हम इच्छा को पूरा करते हैं ना, चांसेस है कि हम नेचर के विरुद्ध जाते हैं। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आपके नसीब में लिखा है होंडा सिटी कार, एग्जांपल, जिनको इच्छा है, और आप बीएमडब्ल्यू के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ मंत्रों से, कुछ तंत्रों से, और आपको समझ में आ गया वो मंत्र, और आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गए, ब्रह्मांड में जो फ्रीक्वेंसी है उससे कनेक्ट हो गए। आई एम गिवन एन एग्जाम्पल। और आप कनेक्ट हो गए, एंड कनेक्ट होने के बाद आपको बीएमडब्ल्यू मिल गई, बीएमडब्ल्यू तो मिल गई, लेकिन आपके नसीब में क्या लिखा था? होंडा सिटी। आपने बीएमडब्ल्यू मांगा, बीएमडब्ल्यू समझो 40 लाख की या 50 लाख की, होंडा सिटी 20 लाख की। तो बीएमडब्ल्यू तो मिलेगा, बट 50 - 20 लाख, जो 30 लाख का डिफरेंस है ना, उसको आपको ये लाइफ में वापस भुगतान देना पड़ेगा नेचर को, ये लाइफ में, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ। समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके। और बीएमडब्ल्यू पाने के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। लेकिन अगर आपने अपनी सोल को, इनर कोर को पहचान लिया ना, वो होंडा सिटी ऑटोमेटिकली आ भी जाएगी, और आने के बाद आपको दुख भी नहीं होगा, मतलब कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज यू आर गोइंग विद द नेचर। तो नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको केयर करेगी, समझ गए? नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज यू आर गोइंग अलोंग विद द नेचर। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं बोलूंगा इसका मतलब इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, इट इज योर चॉइस। मैं, मेरा मेरा कर्तव्य है, ओके, इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ लाइफ, ओके, एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ लाइफ। करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना, कोई चीज बुरी नहीं है, बट आई एम गिविंग यू द रियलिटी, ओके। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, महावीर, हैव यू हर्ड अबाउट महावीर? महावीर सुने? बुद्धा, बुद्धा जी, महावीर जी, जीसस, ओके, दे आर अमेजिंग, ओके, दे आर अमेजिंग पीपल, राइट? एनलाइटेंड पीपल बोलते हैं, ठीक है। वो कोई भगवान को, मंत्र को चैंट करते थे क्या कभी? सुना है आपने? नहीं। भगवान को मानते थे शायद? नहीं। ओके। उन्होंने अपने सोल को भगवान बना दिया था, ठीक है ना। हमें भी वही करना है, हमें भी वही करना है, अपने सोल को भगवान बनाना है, ओके। फॉर दैट यू नीड टू बी रेडी टू चेंज, यू नीड टू बी रेडी टू चेंज, ओके। और चेंज होना बहुत जरूरी है, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अलग अलग टाइप की समाधि होती है, ठीक है ना, इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में कभी समझेंगे, ओके। इट्स अ पीक ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, एक बार समाधि के स्टेट में पहुंच गए ना, बहुत अमेजिंग चीज है, हाँ। लेकिन आप जब भी समाधि के स्टेट में पहुंचते हैं, ओके, ओके, जब मैं बताऊंगा, इनिशियली डोंट डू मोर देन 24 मिनट्स, ओके। 24 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, 48 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, क्यों? नहीं तो क्या होगा, वैराग्य आ जाएगा, ओके। वैराग्य बताए, वैराग्य का मतलब क्या, व्हाट डू यू से इन इंग्लिश? वैराग्य, इट इज नॉट बैड, इट इज गुड, ओके। वैराग्य, घर संसार अच्छा नहीं लगेगा, पैसा अच्छा नहीं लगेगा, ओके, चले जाओगे, ओके। टू, अगर आपने बहुत ज्यादा किया था, ओके, थोड़ा किया, नो प्रॉब्लम, ओके, टू फील इट, ओके, चॉइस आपकी है। मतलब मैं रिट्रीट में, मेरा चॉइस है, जैसे कि बुफे में सब रोटी सब्जी सब रखते हैं ना, तो मैं आपको सब कुछ फॉर्मूला दे दूंगा, टूल टेक्निक्स दे दूंगा, आपको डिसाइड करना है आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप उठा के यूज कर सकते हैं। आप ऐसा मत बोलना, सर आपने तो समाधि सिखाई, अभी तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन सब फैमिली दूर हो गई, सब संसार दूर हो गया, ये वो,
फैमिली गालियां दे रही है, ये दे रही है, चॉइस आपकी है। ओके। सो सो इट्स योर चॉइस, मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, ठीक है। तो समाधि भी बताऊंगा, मोक्ष का रास्ता भी है, मुक्ति के रास्ते भी है, ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, ठीक है। नाउ साइंस ऑफ कर्मा, कर्मा के बारे में बहुत लोग अलग चीज बोलते हैं, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्मा, संचित, क्रियामन, प्रारंभ, ये सब बेसिक चीजें, ये सब मैं कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ वहां पे। हम प्रैक्टिकल करेंगे कर्मा, प्रैक्टिकल। कर्मा का सिद्धांत बहुत डिफरेंट है। अगर मैं आपको शॉकिंग ट्रूथ, व्हाट डज ऋषि मुनि सेज, व्हाट डज सिद्धा कल्चर सेज अबाउट कर्मा, इज टोटली डिफरेंट, ओके। एनलाइटेंड होने के लिए कर्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर्मा मिटाने चाहिए कि नहीं मिटाने चाहिए? नो। अच्छा, कर्मा नहीं चाहिए, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आई वांट इंटरेक्शन, जीरो कर्मा, जीरो कर्मा। सुपर, सुपर, वेरी नाइस, मिटाने चाहिए। ये तो बिगेस्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी नहीं है। कर्मा रहते हुए भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष, आपका कॉन्सेप्ट अभी तक आपने क्या समझा है? मोक्ष मतलब वापिस बर्थ नहीं लेना, झूठ है, झूठ है। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा समझा देता हूं। मोक्ष पहुंचने के बाद भी कर्मा हो सकता है, ओके। मुक्ति में कर्मा नहीं होता, मोक्ष में कर्मा होता है, ठीक है ना, ओके। कर्मा होने के बाद बर्थ लेना या नहीं लेना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। विदाउट कर्मा भी आप बर्थ ले सकते हैं, समझ में आ रहा है? विदाउट कर्मा भी आप बर्थ ले सकते हैं, लेकिन थर्ड कॉन्सेप्ट, बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर आना, एक बार उससे आया फिर आप बर्थ एंड डेथ नहीं लेंगे, वापस जन्म नहीं लेंगे। मोक्ष में रह के भी आप वापस जन्म ले सकते हैं, मुक्ति में लेके भी वापस जन्म ले सकते हैं, ओके। बट एक बार बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर आया तो हम वापस जन्म नहीं लेंगे, अंडरस्टूड? आई नो थोड़ा सा हैवी है, बट कौन से समझ लें, लाइक बुद्धा, एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, नहीं तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ठीक है ना। रिटिन में बताऊंगा कि एग्जाम्पल किसने मोक्ष प्राप्त किया, किसने मुक्ति प्राप्त की है, ठीक है ना, चाहे वो बुद्धा हो, महावीर हो, या आजकल बहुत फेमस हो गए महाअवतार बाबा जी हो, ठीक है ना, आजकल बहुत चल रहा है उनका, या साईं बाबा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शायद शेयर नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, दैट्स व्हाई आई डोंट कम मच इनटू यूट्यूब, बिकॉज ये सब कंट्रोवर्शियल है। सो दे आर ऑल अमेजिंग सोल्स, ओके। बट या सम आर इन मोक्ष, सम आर इन मुक्ति, एंड सम आर बियॉन्ड दैट, ओके। सो अब गेस वर्क मत करना, ठीक है। नाउ यूल कीप ऑन गेसिंग, सो साइड में रख दीजिए। वो कहाँ पे पहुंचे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहाँ पे जाना है वो इंपॉर्टेंट, ओके। आपको कहाँ पे जाना है वो इंपॉर्टेंट। सो उसके हिसाब से मैं कर्मा को समझाऊंगा, ओके। नेक्स्ट, एडवांस मेडिटेशन, हमने तो सिर्फ नॉर्मल मेडिटेशन किया, आंख बंद करके नहीं। ऋषि कल्चर का मेडिटेशन बहुत डिफरेंट होता है, ओके, बहुत। एक होता है आप अकेले बैठ के ध्यान करते हैं या ध्यान में जाते हैं, एक होता है आप ग्रुप में बैठ के ध्यान में जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अकेले बैठ के ध्यान में जाते हैं ना, तो ये आपका ही ऑरा होता है, इट इज ओनली योर ऑरा। तो जो भी आप स्पेसिफिक टाइम पे ध्यान करते हैं, तो कोई भी माया शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, स्पेशली बिटवीन 4 to 6 AM। मैं बाद में आगे बताऊंगा डिसिप्लिन क्या होता है। 4 to 6 AM, वो टाइम पे अगर आप ध्यान करते हैं, सामने दिया लगाते हैं, दिया इज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन, एनी गॉड, इट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट योर ऑरा, आपको ऑरा का प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप ध्यान में जाते हैं, करते नहीं, जाते हैं ऑटोमेटिकली बिटवीन 4 and 6, ओके, तो कोई माया शक्ति एंटर नहीं होती, मतलब कोई भी इल्यूजन, मैक्सिमम इल्यूजन, 99% इल्यूजन एंटर नहीं होता, ओके। आप परफेक्टली जाते हैं, आपका खुद का ऑरा होता है, ओके। उसके बाद अगर आप ध्यान में जाते हैं, ओके, चांसेस है कि थोड़ा सा इल्यूजन में चले जाएंगे। और अगर 6 बजे के बाद ध्यान में जाते हैं तो 90% आप इल्यूजन में जाओगे, ओके। आपको लगेगा मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो लेकिन इल्यूजन है।
इनफैक्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया इल्यूजन है। ओके, ये मेरा कलर जो है ग्रे कलर, ये भी इल्यूजन है, ये ग्रे कलर नहीं है, ठीक है। किसने व्हाइट कलर पहना है, ये सब कुछ इल्यूजन है। ऑल कलर्स आर इल्यूजन, ऑल लाइट्स आर इल्यूजन, एवरीथिंग इज इल्यूजन। ओके, ओनली 5 एलिमेंट्स पंचभूता वो रियल है। ओके, बाकी सब इल्यूजन है। ओके, सो अंडरस्टूड। जब आप ये करते हैं, जब आप ग्रुप में ध्यान करते हैं ना, ग्रुप में, ओके, ग्रुप में, अभी रिट्रीट में ग्रुप में ध्यान करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा बैठते है, कोई सर्कल में बैठता है, कोई आगे पीछे बैठता है, तो क्या होता है, चांसेस इल्यूजन के बढ़ जाते हैं। क्यों पता है भाई? चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज इफ यू आर सिटिंग, आप ध्यान में बैठे हैं, आप आराम से ध्यान में बैठे हैं, ओके, आपके बाजू में और एक जन ध्यान में बैठा है, उसका ऑरा एक्सपांड हो रहा है, आपका ऑरा एक्सपांड हो रहा है, उनका ऑरा आपका ऑरा एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। ओके, फिर समझ में नहीं आता कि मुझे जो हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है कि सामने वाले के ऑरा से हो रहा है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, ये कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी। इसके लिए हमको लगता है ओ, मैं जो सोच रहा था सामने वाला भी वही सोच रहा था, सर मुझे भी वही महसूस हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है, आप सभी का ऑरा एक दूसरे से मिक्स हो जाए, इसके लिए हम दिया लगाते हैं भाई। दिया क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, देर आर सर्टन पोजिशंस जो मैंने पहले कभी नहीं बताया, ये रिट्रीट में बताऊंगा। देर आर सर्टन पोजिशंस, अगर वो ग्रुप में बैठते हैं तो ऑरा एक दूसरे को टच नहीं होता, ठीक है ना। तो वो हम पोजिशंस में बैठेंगे, देर आर सर्टन क्या बोलते हैं उसको, आकार होते हैं, सिरा सटना, वो आकार में बैठते हैं तो और एक दूसरे को टच नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, तो वो हम कर सकते हैं। बट जब भी आप इंडिविजुअली करते हैं या घर पे रहते हैं तो मेक श्योर, अगर आप रूम में सोते हैं तो वहां पे आपके फैमिली सो रही है, तो वहां पे यू डोंट हैव टू मेडिटेट, प्लीज कम आउट ऑफ द रूम। ओके, आई डोंट वांट एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वैजेट, कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाना, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, देर आर सर्टन डिसिप्लिन एंड ब्रेथ वर्क, ऑफ कोर्स ब्रेथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कोई भी साधना करने से पहले ब्रेथ वर्क करना बहुत जरूरी है। एंड अपनी ब्रह्मरंध्र को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, और ब्रह्मरंध्र सिर्फ एक चीज से एक्टिवेट होता है, वो है परफेक्टली ओम चैंटिंग से। ओके, ओम चैंटिंग, बट पीपल डोंट नो हाउ टू चैंट ओम, वो भी हम सीख लेंगे। ओके, सो वो हम सीखने वाले हैं। जर्नी ऑफ द सोल। ओके, लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा ना, सोल आती है मरने के बाद, फिर ऊपर चली जाती है, वो दरवाजा होता है, उसके ऊपर चली गई 72 आवर्स में, और फिर आती है, जन्म देखते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। ओके, हम वो भी इल्यूजन में जी रहे हैं। ओके, एक होता है बर्थ, एक होता है जन्म। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। ओके, एक जन्म 120 ईयर्स, बर्थ कितना भी हो सकता है, 120 ईयर्स में पार नहीं किया ना, तो हमें वापिस वो साइकिल दोहराना पड़ेगा। स्टार्ट विद ध्रुवा, देन एनिमल, एंड दिस दैट 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 करके वापिस ह्यूमन फॉर्म में। सो इट्स अ बिगेस्ट साइकिल। ओके, इट्स अ बिग कंटिन्यूस एक साइकिल होता है जर्नी की। ओके, सोल कभी आती है पेट के अंदर माँ के, वो भी हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। सटन दिन के आती है तो गर्ल पैदा होती है। ओके, 90 डेज के बाद आती है तो बॉय पैदा होती है, उसके बाद और ज्यादा होगी तो चांसेस है कि मिस कैरेज का। तो ये सब कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और हम लोग फील करेंगे प्रैक्टिकल। बिकॉज मैं, जैसे मैंने बताया, मैं थ्योरी सिर्फ 10% बताऊंगा, 90% हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द सोल विच पीपल डोंट नो। हमारी एज मिनिमम, हमारी एज 120 ईयर्स होती है मिनिमम। कितने? 120 साल। 120 साल, उतना सांसें ह्यूमंस को दिया जाता है। एज नहीं दिया जाता है, उम्र नहीं दी जाती, सांसें। 1 मिनट में 15 सांसें। अगर आपको कैलकुलेट करना है, हम बाद में कभी कैलकुलेट करेंगे। 15 1 मिनट में सांसें, ओके, तो 15 × 60, 1 घंटा, × 24, ओके, एक दिन, × 365, इंटू 120, तो इतनी सांसें आपको दे चुके हैं। इतनी सांसें आपका जीवन होता है। अगर आप डीप सांसें लेंगे तो ज्यादा जिएंगे, फास्ट सांसें लेंगे तो कम जिएंगे, ठीक है। समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये जर्नी होती है, तो ये जर्नी सीखेंगे हम लोग। ओके, कितने चक्रस होते हैं? हमने 7 चक्रस सुने, 108 चक्रस सुने? नहीं, देर आर मोर चक्रस। बहुत अद्भुत चक्रस है, हिडन चक्रस है, सीक्रेट चक्रस है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको टच करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? उसके बारे में समझेंगे ऊपर।
ये ब्रह्मरंध्र क्राउन चक्र है ना, इधर ब्रह्मरंध्र है, इधर एक डोर रहता है, इसके ऊपर चक्रस होते हैं, उस उसको टच करना है। हम तो अभी तक इसमें अटके हैं ना, ये 7 चक्र में अटके हैं ना, राइट ना। मूलाधार ये ब्लॉक हो गया है, ऐसा हो गया है, विशुद्धि ऐसे ब्लॉक हो गया, हम अभी तक उसमें ही अटके। अरे अभी इससे बाहर हो जाओ, बस हो गया। ओके, अभी इसमें अटकना नहीं है। अच्छा, मूलाधार में प्रॉब्लम है, ओके, मतलब रिलेशन प्रॉब्लम, मतलब फाइनेंस प्रॉब्लम, अरे कुछ नहीं। ओके, डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द रूट। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा मेरे लेक्चर में बताता हूँ, हमारा बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है ना, 1 लाख करोड़ सेल्स, 1 लाख करोड़ सेल्स ऑन द लेफ्ट साइड, बाएं दिशा में, 1 लाख करोड़ सेल्स ऑन द राइट साइड। क्योंकि वो सेल को स्ट्रांग करना है, उस सेल को हेल्दी करे तो नाड़ी हेल्दी, चक्र हेल्दी, बाकी सब हेल्दी होगी। तो वो कॉन्सेप्ट हमको समझना है, हाउ टू मेक द सेल्फ हेल्दी, टू यूजिंग सर्टन मुद्रास एंड सर्टन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अंडरस्टूड। हाँ, हमने कौन सा सूर्य नमस्कार सुना है? एक 12 वाला वैदिक सूर्य नमस्कार, ठीक है ना। और एक सूर्य नमस्कार मैंने बताया था कि सांसों से नहीं। ये टाइम पे रियल ओनली स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य नमस्कार कौन से टाइम पे करोगे? हमारा 360 डिग्री अर्थ है, तो कौन से टाइम पे हम सूर्य नमस्कार करोगे ना, तो उसका इफेक्ट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। वो एटलीस्ट आपको 48 डेज करना है, वो हम सीखेंगे वहां पे, ठीक है ना। 48 डेज करना है। वो सूर्य नमस्कार जरूरी नहीं कि पहले खड़ा रह के करना है, नहीं। पहले बैठ के कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमारे मूलाधार, मूलाधार नहीं, मणिपुर, मणिपुर और आग्नेय चक्र, इस पे हम काम करेंगे। इसको एक्टिवेट करेंगे ब्रीदिंग से, उसके बाद सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है ना। सो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो ये आई एम टॉकिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, ऐसा नहीं कि सूर्य को देख के ही करना है, ऐसा नहीं। वो एक कॉन्सेप्ट एक है, या जल चढ़ा के करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स वॉट एवर यू आर डूइंग इट, यू शुड फेस टूवर्ड्स ईस्ट। यस, ये परफेक्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, बट एग्जैक्टली क्या करना है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हिडन चक्रास मैंने बताया था, देर आर सर्टन हिडन चक्रास, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। वो हिडन चक्रास इज अ मोस्ट पावरफुल चक्रास। ये चक्रास तो ठीक है, ओके, मेन चक्रास तो इसके ऊपर वाले हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। ओके, सो नाउ इट इज अ टाइम यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, कम आउट ऑफ दिस चक्रास एंड गो बियॉन्ड दैट। हाँ, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। हमारे लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, जो भी चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इट इज, ये द बिगेस्ट सीक्रेट है, ये बिगेस्ट सीक्रेट, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टन एंटिटीज इन आवर लाइफ अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। मीन्स ये तो बिगेस्ट सब्जेक्ट है। ये हमारी लाइफ को रातों रात चेंज कर सकते हैं, रातों रात चेंज कर सकते हैं। ओके, एंटिटीज के बारे में पता है? जैसे ह्यूमन बीइंग, कैसे ह्यूमन बीइंग वो एक जाति हो गई, वैसे देर आर थाउजेंड्स ऑफ जातिस, कितने हजारों जातिस है। ओके, हजारों जातिस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर महावीर नहीं बने अगर इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो, बुद्धा बुद्धा नहीं मिले अगर इनका सपोर्ट नहीं मिला तो, ठीक है ना। इनका सपोर्ट मिलता है जब भी आपकी चेतना एक लेवल पे बढ़ती है, तो इनका सपोर्ट मिलता है। इनका सपोर्ट मिल गया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इनका सपोर्ट होना जरूरी है। इसको बोलते हैं एंटिटी। आप उसको एस्ट्रल मास्टर का नाम दे दो, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है ना। तो लेकिन इनका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, ये एंटिटीज अलग अलग, जैसे ह्यूमन में अच्छे बुरे होते हैं ना, अच्छे बुरे, इसमें भी अच्छे बुरे होते हैं। ओके, सो हमारी उम्र कितनी, 120 साल। ओके, इनकी उम्र होती है 1 लाख साल। कितनी? 1 लाख साल की उम्र होती है इनकी, ठीक है। 1 लाख ईयर्स होती है इनकी उम्र। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज होती है। ओके, कुछ लोग सात्विक वे से इनको अपनाते हैं, कुछ वेदांत्रिक वे से इनको अपनाते हैं। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, ठीक है। सो ये कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, ठीक है ना, हम देखेंगे, फील करेंगे, ठीक है। सो दैट इज अमेजिंग थिंग। एंड इसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है,
तो ऐसे स्पिरिचुअल टाइप ऑफ एंटिटीज आपके साथ में चाहिए जो आपकी जर्नी को फास्ट करे। उसके लिए सर्टेन डिसिप्लिन, जल्दी सोना जल्दी उठना, ये पहला डिसिप्लिन है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इज जल्दी सोना जल्दी उठना, ये फर्स्ट डिसिप्लिन है। ओके। हमारा ब्रह्म मुहूर्त कभी होता है? 4 से 6 ना, उनका ब्रह्म मुहूर्त शाम को चालू होता है। उल्टा है उनका ब्रह्म मुहूर्त, हमारे से ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बोलते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसे सुना आपने? ऑपोजिट अट्रैक्ट, यस। लेकिन वो पहले आपको परखते हैं कि आप केपेबल हो के नहीं। तो आपको देखते हैं, अच्छा इसके साथ मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं, ये केपेबल है कि नहीं। उसके लिए आपको पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए। स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, 4 to 6 के बीच में कुछ साधना करनी पड़ती है। ओके। ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर नहीं उठने को होता है, नहीं होता है, नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कंटिन्यूसली करना है 5 साल 10 साल, नहीं। एटलीस्ट कुछ महीने के लिए करना पड़ेगा, इफ यू वांट द हेल्प ऑफ दिस एंटिटीज। अल्टीमेटली ये भी आपको रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर का सोल का गुरु को कैसे बाहर निकालना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दे विल ओनली हेल्प यू, दे विल ओनली गाइड यू। ओके। एंड देर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, जैसे आपने कुछ देखेंगे, कुछ लोग एक माया टाइप की एक एंटिटी होती है, माया, जिनको रातों रात फेमस होना है, तो उसके लिए एक अलग चीज होती है। स्पिरिचुअल में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना है, उसके लिए एक अलग होती है। तो उसमें अच्छे बुरे सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये बारे में सोचेंगे। सेकेंड, देर आर 21 डिवाइन्स। कितने डिवाइन पता है? 21 डिवाइन। ये बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। ओके। डिवाइन का मतलब पता है? डिवाइन कनेक्शन, कनेक्शन। एग्जाम्पल, ये मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ। आई थिंक सो आई शुड सपोज टू से इन द यूट्यूब और नॉट आज। ठीक है, बोल देता हूँ। अगर आपको स्पिरिचुअल में जाना है, ठीक है ना, आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, तो आप स्पिरिचुअल डिवाइन में कनेक्ट हो जाते हैं। आप स्पिरिचुअल डिवाइन में कनेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे लोग मिलेंगे, मास्टर गुरु टीचर सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनना। नाउ कुछ सालों के बाद बोला नहीं नहीं जान दो, अभी मुझे पैसा कमाना है, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल डिवाइन से आपका कनेक्शन टूट जाता है, और माया के डिवाइन से, जहां पे पैसा होगा, उसके डिवाइन से आप कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आपको सब सेलिब्रिटी बड़े लोग मिलेंगे जो आपको पैसा देंगे, और आपको कोई बिजनेस मिलेगा या बड़ा जॉब मिलेगा, जो भी, उससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए भी कुछ साधना होती है, ठीक है। तो वो करेंगे तो आप पैसे के डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, उससे निकल जाओगे स्पिरिचुअल डिवाइन से। इतना समझ में आया? लेकिन अगर आपको वापस में पता चला नहीं मुझे वापस स्पिरिचुअल डिवाइन में जाना है, तो आप नहीं जा सकते ये लाइफ में, उसके लिए नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा। एक बार कोई डिवाइन से कनेक्ट होके निकल गए, वापस वो डिवाइन में एंटर नहीं हो सकते वो लाइफ में। समझ में आया? अंडरस्टूड। इसका मतलब ऐसा होगा कि चलो 2 3 साल इसको अपनाया, 2 3 साल इसको अपनाया, 2 3 साल इसको अपनाया, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में लेता हूं, बट समझ में आया? ओके, अंडरस्टूड। सो वो बोलते हैं ना, कोई मूवी में होता है, देर इज नो टू वे, एक बार रास्ता उसका उल्टा रिवर्स नहीं है, ठीक है। ऐसे कोई डायलॉग होता है ना। स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही है। तो सोच समझ के हमें डिसीजन लेना लाइफ में। ओके। सी स्पिरिचुअल में गया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा। वो भी बताओ, डिवाइन को पता है आपके लिए क्या बेस्ट है। शायद वो माया से ज्यादा पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें हैप्पी रहोगे, या कम भी दे सकता है लेकिन हैप्पी रहोगे। क्योंकि आपकी लाइफ ऐसा नहीं होगी कि आप हालत खराब हो जाएगी, नहीं। अगर आप कनेक्ट हो गए ना, तो नेचर हर मोमेंट में आपको कभी भूखा नहीं रखेगा, आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। बट बाकी कोई डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ मिलेगा लेकिन अंदर से वो खुशी नहीं रहेगी। सो हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है। तो नेचर के हिसाब से कोई बुरा या अच्छा नहीं है, आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो डिवाइन से कैसे कनेक्ट होना है, क्या करना है, वो सब हम करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टूड। ये जिन्होंने मेरा रिट्रीट पहले अटेंड किया, आज तक ये सब चीज एक भी टॉपिक लिया है मैंने? नहीं, आज तक कोई टॉपिक लिया ही नहीं, ये सब डिफरेंट टॉपिक है। जो लोग मेरे रिट्रीट 2 या 3 भी अटेंड किए हैं ना, ये अभी तक ये जो भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, एक भी टॉपिक मैंने रिट्रीट में लिए नहीं है, प्रीवियस रिट्रीट में। ओके। सो अंडरस्टूड। ओके, इंटरेस्टिंग। सो चॉइस आपकी है, किस पे कनेक्ट होना है, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। ओके। समझ में आ रहा है? यस और नो? इंटरेस्टिंग है? गुड, नो? वेरी इंटरेस्टिंग, नो? अभी सोच रहे क्या करो, अभी दिमाग चलना स्टार्ट हो गया है, बत्ती क्या करो, स्पिरिचुअल में भी जाना है,
और पैसा भी कमाना है। क्या करूं, दोनों को कैसे लेके जाऊं, मेरे को पता है आपका चतुर दिमाग। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। अरे क्यों टेंशन लेते हो? ओके। आप जो गुजरा है ना, मैं भी वो गुजरा हूँ, सो डोंट वरी। ओके, होता है। ठीक है, कभी और बात करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। आप एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना कोई भी चीज में, नेचर आपको अच्छे से सपोर्ट करता है। बस भरोसा रखना खुद पे, एंड भरोसा रखना नेचर पे। नेचर को क्या चाहिए उसके हिसाब से आप चलो। टू मच टेंशन? अरे नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ बहुत अमेजिंग है। ओके, हमने टेंशन क्रिएट कर दिया है। इफ यू कंपेयर विथ अदर पीपल ना, हमें टेंशन आता है। ओके। ओके, सो ये है चीज। एडवांस ओम चैंटिंग, वो थोड़ा ओम चैंटिंग एडवांस टाइप की होती है। सीक्रेट ट्रायंगल, ट्रायंगल के हिसाब से ओम चैंटिंग किया जाता है। ओके, वो हम समझेंगे कैसे क्या करना है। वो ऐसा एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो वो अभी हम करेंगे। देखो कितना डिफरेंट टॉपिक है, मोक्ष, अल्टीमेट फ्रीडम। ओके, डिटैचमेंट, फाइन। तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, देर आर डिफरेंट स्टेप्स टू अटेन मोक्ष। ओके, देर आर डिफरेंट स्टेप्स टू अटेन मोक्ष। वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको हम समझेंगे। और मोक्ष में आपको क्या क्या करना है। अच्छा, मौन रहना, तो दिन में कितना टाइम मौन रहना है, ठीक है ना, कितने टाइम आपको ये चीज करनी है, कितना खाना है, क्या खाना है, तो ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा इफ यू वांट टू, मतलब अगर आप वो पाथ में चलना चाहते हो तो। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर आता है मुक्ति। दोनों में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है। मुक्ति करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अच्छा इसमें क्राउन नहीं है तो कौन सा चक्र ओपन होता है, कितने दिन में ओपन होता है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है ना। ये सब हम समझेंगे व्हेन यू मूव टुवर्ड्स मुक्ति। ये सब स्पिरिचुअल की बातें कर रहा हूँ। आई टोल्ड यू, हम कोई मनी वनी की कोई बात नहीं करने वाले, प्रैक्टिकल। ह्यूमन लाइफ साइकिल, ये ह्यूमन लाइफ साइकिल क्या होता है? अच्छा, मरने के बाद हमारा नेक्स्ट बर्थ अचानक होता है, तुरंत होता है? लोग बोलते हैं ना तुरंत होता है, झूठ है। कभी तुरंत होगा ही नहीं। कितने दिनों तक हम नीचे ही रहते हैं। आप रो रहे हो, वो देखते रहता है। आपके जो गुजर गए ना, वो देखते रहते हैं। हम रो रहे हैं, उनको भी पेन होता है। आपको लगता है हाँ चले जाएंगे 40 डेज में, नहीं, झूठ है वो। कितने दिनों तक इधर ही रहते हैं। ओके, पहले आपको देखते हैं, आप दुख होंगे तो उनको भी दुख होता है, ठीक है ना। फिर आप अगर रिलीज करोगे तो फिर वो रिलीज होके फिर वो देखते हैं कि अच्छा अभी मैंने ये जीवन में, पिछले जीवन में क्या क्या किया, फिर वो सब प्रोसीजर चालू होते हैं। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, जो चले गए वो चले गए। ओके, वो अभी नेक्स्ट बात ले लिए, अननेसेसरी आप उनको स्ट्रेस नहीं देना है। ओके, और नेक्स्ट बात अगर आपको लगता है कि जल्दी ले लेते हैं, इतना जल्दी नहीं लेते कोई भी नेक्स्ट। ओके, सो कभी बदल लेते हैं वो शायद अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वापस कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ठीक है, तो वो रिट्रीट में बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कभी लेते हैं इंसान। ओके, और नेक्स्ट बात लेते हैं। कभी ये भी सोचा था, अच्छा लेडीज लोग को हमेशा एक दिमाग में रहता है, ऋषि मुनि हमेशा मेल क्यों होते हैं, फीमेल क्यों नहीं होते? कभी है क्वेश्चन, आया कभी? किसने क्वेश्चन पूछा? नहीं। ओके, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, इसमें जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, तो उसके पीछे भी रीजन होता है। ओके। ओके, फीमेल नहीं बन सकते ऋषि मुनि, ओनली मेल ही बनते हैं। फीमेल कैन गो टू मोक्ष, फीमेल कैन गो टू मुक्ति, फीमेल कैन गो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ साइकिल ऑल्सो। बट वो ऋषि मुनि नहीं बन सकते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना, सो सॉरी टू से, नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे। प्लीज अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। सो आर यू रेडी टू अवेकन? ओके, सो ये चीज हम बहुत कुछ करने वाले हैं, शायद 5 दिन भी कम पड़े। ठीक है, हम करेंगे प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल, फुल ओनली प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट डे हमारा, चांस दूंगा थोड़ा, क्वेश्चन आंसर आप मुझे पूछ सकते हैं। 29 से लेके 31, 3 दिन तो सिर्फ मौन रहना है आप, इवन खाने के टाइम मौन रहना है। ओके, पूरे दिन में आधे घंटे का टाइम दूंगा आपको, क्वेश्चन आंसर आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन आंसर रहेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा काम होगा अपने इनर कोर को गुरु बनाना। नहीं तो आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे, मैं आंसर दूंगा, वो आंसर का और एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर दूंगा, फिर और एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं। फर्स्ट डे और एकदम लास्ट डे, 3 दिन ओनली मौन।
बी प्रिपेयर। ओके। ऑफकोर्स जो रिट्रीट में जिन्होंने रजिस्टर किया उनका मैं अलग से ग्रुप बनाने वाला हूँ कल परसों। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताऊंगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। जैसे सच्ची में रूल्स रेगुलेशन है कि लाइट कॉटन क्लोथ्स पहन के आपको आना है, जीन्स वीन्स पहन के मत आना जब हम साधना करेंगे तो। ठीक है। एक आसन रखना बहुत जरूरी, क्योंकि उसमें एनर्जी जाएगी। तो आसना मतलब कोई भी नीचे रखने के लिए, नॉट योगा मैट, एक आसना, और आसना कॉटन का होगा तो बेटर है। या जो भी आप आसन यूज करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू सडन साधना। ओके, तो कोई भी साधना करते तो आसन हमेशा लेके आना। ओके, बाकी कुछ लेके लेके आने की जरूरत नहीं। ऑफकोर्स आपकी मेडिसिन मेडिसिन जो भी आप लेके आते हैं आप लेके आ सकते हैं। ओके, टॉवेल्स और टॉयलेटरीज या जो भी आप लेके आते आ सकते हैं, बुक पेन वो सब तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ नोट्स दूंगा कि उनको आपको रिफर करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोलूंगा और करोगे, नहीं, आपको कुछ लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, ये ऐसा होता है, ऐसी मुद्रा होती है, ओके, ऐसे करना वैसे करना, तो ये सब चीज हम समझेंगे। सो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ये मैंने थोड़ा बताया, और बहुत सी बात करेंगे, मतलब बहुत सी चीज करेंगे। दो तीन चीज कॉमन कॉमन होगी। अच्छा, जिसको गुरु बनना है तो उसके लिए एक साधना होती है। ओके, एक आसन में बैठ के, कुछ 8-10 आसना होते हैं, वो बैठ के आप ध्यान करोगे तो आप गुरु के पद पे भी बैठ सकते हैं, बट 12 साल लगता है, 12 ईयर्स। 12 ईयर्स तक तो करना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा, वो भी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। सो मैं बोला ना, चॉइस आपकी है। ठीक है। तो आपको आपको एज अ टीचर बन के दूसरे को ज्ञान देना है तो उसके लिए एक अलग साधना होती है। ठीक है। ठीक है। ओके, समझ में आया? एनी क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग नो। अभी 2 दिन के बाद वापिस हमारा लेक्चर होगा, एक अलग नया टॉपिक पे लूंगा, बट मैं चाहता था कि बहुत लोग मुझे पूछते सर आप रिट्रीट में कराने वाले क्या हो, सो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए कि मैं रिट्रीट में एग्जैक्टली कराने वाला क्या हूँ। एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ, बहुत लोग क्वेश्चंस पूछे, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट। वेरी डिफरेंट, यस, it would be very different. Okay, nothingness state, right? Yes, it's a nothingness. Yes, Paresh, nothingness. You are going beyond mind, body, and soul. It is nothingness. नथिंगनेस में ही सब कुछ है। इस दुनिया में जो आपको दिख रहा है ना, एक्सटर्नल चीज, उसमें पावर नहीं है। ये ऑल इल्यूजन है। या 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, बराबर ना, 5 सेंसेस है, पता है? आंख, देखना, सुनना, बोलना, सूंघना। हाँ, समाधि में हम इसके बियॉन्ड जाते हैं, ये सेंसेस काम नहीं करता। मेडिटेशन में सेंसेस काम करता है, बट समाधि में सेंसेस काम नहीं करता है। तो दैट इज हिडन एंड दैट इज मोस्ट पावरफुल। अंडरस्टूड? व्हाट ब्लिसफुल? ब्लिसफुल मीन्स इट्स प्योर लव, अनकंडीशनल, मतलब वो किक किक बैठता है कि बस यही सब कुछ है, बाकी सब फैमिली वैमिली ये सब झूठ है, ये सब रियलिटी पता चल जाती है। ओके, ये सब आपको रियलिटी पता चल सकती है कि जो आपके वो रियल में आपके नहीं है, और जो नहीं है वो वैसे भी नहीं है। ठीक है। सो तो कोई अपना नहीं है सिवाय यू योरसेल्फ, तो ये रियलिटी पता चल जाती है। ओके, सच्चित आनंद, हाँ वो बोल सकते हैं, सच्चित आनंद, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं। उसके लिए जरूर नहीं कि आपको इतने महीने तक साधना करनी चाहिए, नहीं, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। ठीक है ना। फील तो आ जाता है, 1-2 दिन में फील आ जाएगा। ठीक है। नाउ एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? अच्छा, ये प्योर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की, हाँ। When we do chanting we don't know where we are. This is not samadhi. दिस इज जस्ट, जो भी आप चैंटिंग, ओम चैंटिंग करते हैं तो आप डीप लेवल ऑफ मेडिटेशन में चले गए, ट्रांस में चले गए। ओके, बट वो समाधि नहीं बोल सकते। बहुत लोग बोलते हैं ना सर हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो आप खो जाते हैं, दैट इज डीप लेवल ऑफ ट्रांस और मेडिटेशन, बट दैट इज नॉट समाधि। ओके, समाधि इज बियॉन्ड दैट। ओके, यू डोंट इवन नो दैट यू एग्जिस्ट। ओके, आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, मैं नहीं हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मी। मेडिटेशन में है कि यस आई एम डूइंग समथिंग, वो मेडिटेशन, कि मैं कुछ तो कर रहा हूं, भले समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो मैं कर रहा हूं। समाधि में यू आर नॉट यू। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका भी अस्तित्व नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज यू।
There is no existence of you yourself. That is samadhi. Okay, understood? सो अगर आपको लाइफ में बहुत अमेजिंग करना है, इवन सी डिसिप्लिन तो सब में चाहिए। इवन इफ यू वांट टू डू बिजनेस, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन चाहते हैं, आई वांट टू अर्न मनी आल्सो, आई एम नाउ टॉकिंग अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, तभी भी आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। क्यों? क्योंकि जो सुबह आप जो भी क्रिया करेंगे ना, मैं आपको एक क्रिया बताऊंगा, 5-7 मिनट्स की एक क्रिया होती है, ठीक है ना, बिफोर यू स्टार्ट योर डे। अभी तक मैंने बताई नहीं है वो किसी को, ठीक है ना। अगर वो आप करते हैं ना, तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको 12 दिन में आपको इफेक्ट आ जाएगा। 12 days, देर आर 5 थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग योर डे। गेट अप इन द मॉर्निंग, मतलब क्या करना है, ग्रेटिफिकेशन, और क्या क्या करना है, 4-5 चीज होती है। तो वो अगर आप करते हैं ना, तो इट इज कॉमन फॉर ऑल, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जॉब हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल हो। ये 5 क्रिया है, बेसिक क्रिया। क्रिया मतलब जो चीज आपको करनी है, कोई मुद्रा या ओम चैंट ये सब कुछ नहीं बोल रहा है। सर्टन क्रियास विच यू नीड टू डू बिफोर यू स्टार्ट योर डे, एंड देन यू गो फॉर स्नान करो, ब्रश करो, वॉशरूम जाओ, फिर ओम चैंटिंग करो और अपनी साधना करो। वो बात की बात, 5 क्रिया करनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उससे लाइफ बहुत चेंज होगी। ओके, सो बहुत लोग 2 बजे रात को सोते हैं, 1 बजे रात को सोते हैं। हाँ, ओकेजनली कभी बाहर गए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट नहीं, आपका टारगेट। ऋषि मुनि लोग 8 बजे सोते थे, 4 बजे, 3:15, 3:30 बजे उठते थे। 8 o'clock, 7:30, 8 o'clock। हम आते ही ऑफिस से बहुत लोग 9 o'clock, ठीक है, 10 o'clock, ओके, राइट। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑफिस से जल्दी आना और सो जाना, नहीं। अपने माइंड को कमांड दे दो कि नेचर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे मेरे लाइफ में कि ऑटोमेटिकली मैं 8 बजे सो जाऊं, सुबह 4 बजे उठूं। अगर ये थॉट भी डाल दिया ना, नेचर अपना काम कर लेगा। अंडरस्टूड? अभी आप क्या कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई मत करो। कमांड दो नेचर को कि अच्छा, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, ये सिचुएशन क्रिएट करके दो। तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्रिएट करके दे देगा। सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप 6-6:30 बजे ऑफिस में आ जाओगे, आ जाओगे, खाना खा के आप सो जाओगे, 8-9 बजे तक ऑटोमेटिकली उठ जाओगे, ठीक है। रादर देन यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डोंट फोर्स योर सेल्फ, वो ऑटोमेटिक क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए यू नीड टू बी रेडी। आप रेडी हो क्या उसके लिए? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, और एक चीज, देर आर ओनली 14 और 15 रूम्स, हाँ, उसके अंदर, सच्ची में। तो सीट्स आर वेरी लिमिटेड, शायद हो भी करेंगे तो पता नहीं। तो मैं कल चेक करके देखूंगा। 28, ओनली 30 पीपल आई कैन अकोमोडेट। आप खुद देख लेना आप जब आओगे। सो अगर रजिस्टर नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि वेरी लिमिटेड सीट्स। फिर एंड मोमेंट में, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सबको पता है, फिर आप नहीं ले पाऊंगा, या फिर वो दूसरी जगह शायद आजू बाजू में आपको मिलेगा, अगर वो मैं नहीं चाहता। सो लेट्स सी, अगर आप सच में रियली वांट टू कम, देन जस्ट बुक फास्ट। ओके, सो एंड एनी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत लोग ज्वाइन है। ओके, सो अगर आप रियली आना चाहते हो तो डोंट वेस्ट टाइम। ओके, एंड इट्स वेरी रीजनेबल, खाना पीना रहना, हम्म, सब कुछ, ऑल वर्कशॉप, ऑल एक्टिविटी, इट्स अराउंड 24,000 फॉर द फ्रेशर्स, ओके, विच इज़ वेरी चीप। 5 दिन का खाना पीना। तो बहुत लोग तो आज बॉम्बे में 10-12 हज़ार तो सिर्फ एक दिन नाइट का पैसा दे देते, ये तो 5 दिन है। ओके, सो गुड। एंड बहुत लोग बॉम्बे से आ रहे हैं, तो हम साथ में टिकट निकाल रहे हैं। बहुत लोग दिल्ली से भी साथ में आने वाले हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ओके। ये अपॉर्चुनिटी वंस इन लाइफ टाइम आती है। अभी तक मैंने जितना रिट्रीट लिया, ये फर्स्ट टाइम मैं ये सब टॉपिक ले रहा हूँ, राइट। राइट, जो भी रेगुलर है, पंकज जी और दीपाली जी, केवलिन, गैरी, ये सब लोग रेगुलर है, उनको पता है कि ये जो मैं ले रहा हूँ, आज तक कोई रिट्रीट में लिया ही नहीं मैंने। इसमें से एक हाथ शायद टॉपिक लिया होगा बस, बाकी कोई भी नहीं लिया होगा। प्रैक्टिकल तो इसमें मैंने कराया ही नहीं था, दूसरे बहुत सी चीज कराई थी, ओके। अलग टाइप के योगिक वॉक कराए थे, साधना कराई थी, फाइव एलिमेंट्स को बैलेंस करना है वो बताया था, ये सब चीज बताई थी, हाँ, ये सब चीज बताई थी पिछले रिट्रीट में। हम इसके बियॉन्ड जाने वाले हैं, ठीक है। Because somebody has given me permission to teach, that's why I'm teaching.
ओके। एंड अगर वो बोलेंगे बाद में मत सिखाओ तो ना बोलेंगे तो मुझे नहीं भी वापस सिखाना पड़ेगा। सो इट्स कुछ चीज मेरे हाथों में नहीं होती, कुछ चीज मेरे हाथों में होती है तो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है ना। सो लेट्स सी। सो गुड, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज पूछिए। प्लीज टेक वन सेशन ऑन ईश्वर योगा, परफेक्ट, चलो। तो कल जो मेरे वर्कशॉप में उनके लिए तो सेशन ले लूंगा स्वर योगा। और वेनसडे या थर्सडे को चलो स्वर योगा पे मैं टॉपिक लेता हूँ, कल एक जेपेक बना के मैं भेज देता हूँ। सो आई बी टॉकिंग अबाउट स्वर योगा। ओके, स्वर योगा। स्वर योगा एक सेशन में नहीं होगा, 2-3 सेशन लूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसमें सब सिखा दूंगा स्वर योगा। सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट इफ यू वांट। ओके। सो तो वो आप कर सकते हो, बट एक चीज समझ लेना। अगर आप स्पिरिचुअल में आए ना, स्वर योगा कब हम संसार में हैं तो उसको थोड़ा इंप्रूव करने के लिए आप स्वर योगा का उपयोग कीजिए। पर अगर स्पिरिचुअल जर्नी में जाए ना, तो यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। स्वर योगा भी काम नहीं करेगा, क्यों पता है? क्योंकि आपके हिसाब से स्वर चालू हो जाएगा। अंडरस्टूड? अभी आप मैकेनिकली आपकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए आप स्वर को चेंज करोगे, ठीक है ना, टू मेक योर लाइफ बेटर। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाओगे ना, जहां पे आप जाओगे, जो आपके लिए बेस्ट है ना, उसके हिसाब से स्वर ऑटोमेटिकली चलेगा। हाउ टू ज्वाइन दस व्हाट्सएप ग्रुप सर? आई थिंक आई शेयर यू द लिंक, ये लिंक को क्लिक कर लीजिए। तो ये मेरा, आई थिंक सो ये लिंक है। ये क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, मेरा रिट्रीट का ग्रुप। ओके, आप रिट्रीट के ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये आप सिर्फ क्लिक कर सकते हैं, फिर आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हो। 5385327738538532। ओके, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। ओके, डोंट हेजिटेट, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। देयर इज नथिंग कॉलेज छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा, और एक चीज है। एस्ट्रोलॉजी, ऑफ कोर्स, वेरी गुड साइंस, अमेजिंग साइंस। ग्राफोलॉजी, सुपर साइंस। न्यूमरोलॉजी, अच्छा साइंस। ओके। और क्या, और कौन कौन सा नया नया आया हुआ है? अच्छा, जो भी है XYZ सब अच्छा साइंस है। सब एनर्जी पे काम करता है, कोई गलत नहीं है। ओके, अगर परफेक्ट कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, जो भी बताएगा ठीक है, वो सही चलेगा। लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस स्पिरिचुअल एक लेवल के बाद बढ़ गई ना, राहु केतु आपके हिसाब से चलेंगे। अंडरस्टूड? अगर रियल एस्ट्रोलॉजर को पूछना, कि अगर रियल एस्ट्रोलॉजर को आप पूछना, आप स्पिरिचुअल लोगों की, रियल स्पिरिचुअल लोगों की कुंडली देख सकते हैं? तो वो हमेशा बोलेंगे मैं देख सकता हूँ, बट गारंटी नहीं है कि कुंडली के हिसाब से उनकी लाइफ चलेगी। क्यों? क्योंकि रियल स्पिरिचुअल लोग अपने हिसाब से कुंडली को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया, प्रेजेंट हम चला रहे। फ्यूचर इज नॉट कांस्टेंट, यू कैन चेंज द फ्यूचर। फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। ठीक है, ये दिमाग में रख देना। इसका मतलब अगर आपकी लकीर कुछ भी नहीं है ना, तो भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी लकीर को। आप अपने हिसाब से यू कैन डू इट, इट्स इन योर हैंड। ओके। उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, वो डिसिप्लिन लेके आ गए तो काम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? सो ये मत सोचना कि वास्तु खराब है या एस्ट्रोलॉजी खराब है, नहीं। दिस आर ऑल गुड साइंस, बट यू कैन गो बियॉन्ड दैट। वाई टू उनके भरोसे क्यों रहना, मुद्राओं के भरोसे क्यों रहना, क्रिस्टल्स के भरोसे क्यों रहना, ठीक है ना, या क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, अंगूठी के भरोसे क्यों रहना, ठीक है ना। ओके, यू कैन गो बियॉन्ड दैट। ठीक है, हमारे पास इतना पावर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, बस वो शक्ति को बाहर निकालो, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। मुझे मत मानो, जो बड़े बड़े गुरुज थे, जो एनलाइटेंड हुए, महावीर, बुद्धा, जीसस, वो तो कुछ पहनते ही नहीं थे, हाय, नहीं पहनते थे ना। उनके हिसाब से चलो। हमको हमको बनना उनके हिसाब से, बट करना हमारे हिसाब से। कैसे चलेगा? ठीक है। सो देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, नो, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तो अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यू डोंट नो आगे क्या होगा, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। लोग डरा रहे हैं 2024 से, ये होने वाला है, फिर 25 गया, ये होने वाला है 26। ठीक है, होगा, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वो तो बात सही है, बट इट्स ओके। जो होने वाला है वो होगा, उसको हम रोक नहीं सकते, बट हर एक मोमेंट को 100% कैसे जीना, वो हमारे हाथ में है ना।
तो उसको हम हर एक मोमेंट में अच्छी तरह जी सकते हैं। कोरोना आया, आगे आगे कोरोना जैसा बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है ना। अगर हम डर के रहे तो कैसे लाइफ जियोगे ना। तो हर एक 100%, बाकी लोग कैसे जी रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर करें उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चन पूछिए, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग रिट्रीट, या और भी कुछ क्वेश्चन है पूछिए, डोंट हेजिटेट। मैंने लिंक दे दिया है। एंड आई थिंक सो 10-12 लोग हम साथ में जा रहे हैं, एक दो दिन पहले जा रहे हैं। लोग पूछे सर हमें बहुत क्वेश्चन है, रिट्रीट कुछ पूछना है आपको, तो ठीक है रिट्रीट के पहले आप आ जाओ। तो हम लोग 2 दिन पहले जा रहे हैं, तो जितना क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लेंगे ट्रेन में भी। बिकॉज हम 25 तारीख को बॉम्बे से लोग आज चल रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्टली आ रहे हैं 28 को, कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं। हम लोग 26 को मॉर्निंग दिल्ली पहुंचेंगे राजधानी से, एंड फिर हम साथ में जाएंगे, एक दो दिन आश्रम में रहेंगे, एंड देन वी विल गो टू द रिट्रीट प्लेस। ठीक है। तो ऐसा है, चॉइस आपके आपके लिए जो बुक, बहुत लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, बहुत लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बहुत लोग कार से आ रहे हैं। ठीक है ना। रिट्रीट स्टार्ट होगा 28 से। ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना है कौन से रिलेटेड, ओके आप, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सर टू द ट्रेन जर्नी। अरे ऐसा पूछना चाहिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रिट्रीट ट्रेन जर्नी। ओके गुड गुड। आई एम रीचिंग ऑन 26 मॉर्निंग एट हरिद्वार, यस यस। पंकिल जी हम क्या करेंगे, 2-3 दिन के बाद हम लोग बुक कर लेंगे वो भी, तो आप डायरेक्टली आ जाएंगे, हम लोग 3-4 डेज में बुक कर लेंगे। विल बी कमिंग इन द आफ्टरनून। ओके। सो ग्रेट, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। पूछ लो। नो क्वेश्चन, ओ दैट मीन्स आई एम अ गुड टीचर। कोई क्वेश्चन नहीं है, वाह। सर अभी से मौन, दीपाली जी बोले अभी से मौन, हाश। दीपाली जी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, चलो गुड। ऐसा नहीं है, बिकॉज यू आर इन संसार को जहाँ पे बोलना आपको बोलना पड़ेगा, बट यस, मौन में बहुत अमेजिंग शक्तियां हैं। आई एम टेलिंग यू, यस, बहुत अमेजिंग शक्ति है। देयर आर सर्टन टाइम्स विच यू नीड टू बी मौन। ओके। मैं आपको बताऊंगा कौन से टाइम पे आपको मौन रहना है, विच विल हेल्प यू अ लॉट, नॉट इन स्पिरिचुअल लेवल ओनली, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, लोगों को परखने में बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा। द मोर यू डू नथिंग द मोर यू विल गेट एवरीथिंग, उल्टा है। जितना आप, सी सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी वाणी से जाती है, स्पिरिचुअल लॉस वाणी से होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट है, ये फैक्ट है, फैक्ट है। बोलना नहीं चाहता था बट फैक्ट है। सबसे ज्यादा आपका लॉस जितना बोलोगे, जितना सोचोगे ना, स्पिरिचुअल लॉस होता है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि जो द्वार है, यहाँ का द्वार, इसको शट डाउन करना है, टू मूव योर जर्नी वेरी फास्ट। ओके। आप क्या कपड़ा पहनते हैं, कैसे दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। आप अपने लाइफ को कैसे डिसिप्लिन में लेके आते हैं, सर्टन थिंग्स। ओके। ऑफ कोर्स इनिशियली फैमिली विल नॉट लाइक इट, बट देन दे विल एक्सेप्ट इट। ठीक है। डिसिप्लिन मतलब क्या है, जल्दी सोना जल्दी उठना, बाकी तो आप सब फैमिली के लिए काम कर ही रहे हो, तो इट्स ओके, वो अपनी चॉइस है। ठीक है। सो गुड। सो अभी नेक्स्ट 2 डेज में हम एक सेशन लेंगे ऑन स्वर योगा। ओके। बट स्वर योगा नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी, बट यस इट इज डू विथ ब्रेथ। जो आपके लाइफ जो अब चल रही है उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे पता चले, 5 एलिमेंट्स को कैसे परखे, ये सब चीज के लिए स्वर योगा है। तो वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो 2 दिन के बाद हम उसके ऊपर सेशन लेते हैं। ठीक है। डन। सो थैंक यू वेरी मच। और हम